अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहब कब्र अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनूंचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरीफता था। चुनूंचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो इन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, किया तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं। उसने अर्ज किया कि हम हुजूर में यही चाहता हूँ। चुनूंचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथन, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते गुलाम ने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनूंचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहब कब्र अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनूंचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमराह लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया वजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनूंचे वो इसराइली बीवी के जानू पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी इस पर फरीफता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। इसने सर जानू से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत वाओ गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी वो भी उसको देखकर इस पर फरीफता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनूंचे उसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, किया ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, या रो अल्लाह, बाखुदा में वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और काफिर होकर हालत कफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले।
इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूँगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। हासिल, नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाज़मी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़े से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।